अभी जिस तरह की बात अभी 2-3 दिन से चर्चा में आ रही है, श्री दिनेश खोलनिया जी वो निराधार आरोप भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर और इनके चेयरमैन नगर पालिका श्री आशीष जी के ऊपर लगा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम इनको इसलिए कि 18,000 दशा हुमड़ के जैन समाज के अध्यक्ष हैं, उस गरिमा के नाते इनका कोई व्यवहार आचरण नहीं रहा है और हम सब सम्मान से बात करते हैं कि भी कांग्रेस पार्टी के ये खास थे अशोक जी गहलोत की और तूती बजाते थे। अब वो तूती बजाते इन्होंने बड़े जोर शोर में कहा ही है, तो मैं सोच रहा कि इनका जो बोलने का स्तर जो है वो शायद सोचता हूँ कि भाई अपने नरेंद्र जी खोलनिया निलंबित हुए हैं भ्रष्टाचार और पट्टे के चक्कर में, और 2 वाइस चेयरमैन दोनों ही हुए हैं, और इसको बचाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये मन घड़ंत बातें करते रहते हैं। पूर्व में भी निलंबित इसलिए हुए कि जो नया भवन यानी 50-60 लाख का बना हुआ था, हमने उद्घाटन किया, 1 साल भी नहीं हुआ, और अपनी प्लानिंग कुछ और थी इस नगर पालिका परिक्षेत्र के अंदर, और वो सब अपना निर्माण करने की अलग से ही सोच रखते थे जो किसी की राय लिए बगैर ही कर रहे थे। और पुराना भवन तो आज भी सोचते हो कि 50 साल और टिके, ऐसा है, इसमें कोई नहीं हुआ है। तो ये नया भवन गिरा करके इसके बाद में पुराना तो बाकी है और गिरा करके आश्मशान घाट जैसी स्थिति पैदा कर दी है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये गिराने के बाद में ये अपने आप में किस तरह से एडजस्ट करके अपनी सुरभि कॉम्प्लेक्स में उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और वो किसी और के नाम से, किसी और सुरभि नहीं है हमारी, वो नहीं है, तो ये किसका है कॉम्प्लेक्स? ये एडजस्ट करने की तो किसी का नाम लिखा हो, किसी नौकर के नाम से रख दो, ये कौन क्यों करना पड़े? ये सब जो किया जा रहा है वो अपने आप को बचाने के लिए किया जा रहा है। बाकी की बातें तो शायद मैं तो कहने लायक तो बहुत है, लेकिन मेरे पास में जो भी बात आ रही है कि बाप और बीजेपी एक समान है। अरे भैया, आप बाप के लिए जिम द्रौपदी जी मुर्मू का जो चुनाव हुआ उसमें तुम पीछे पीछे दौड़ रहे थे। इसके अलावा भी सरकार बचाने के लिए गहलोत साहब के इशारे पर केशव की अवकाश थे, उनको बचाने के लिए राम प्रसाद जी पूर्व बाप के जो विधायक हैं और राजकुमार रोध, इन दोनों को ले गए, और लेने के बाद में किसी ने कहा 25-25 करोड़, किसी ने 5-5 करोड़ की बात करी, और इसमें बिक गए। और जो वायदा किया था सरकार में जाकर के हम काकरी डूंगरी प्रकरण का जो है हम समाधान करवा देंगे, सब बात करने के बाद में आज ये सारा डीलिंग हुआ, तो उसका जवाब क्या है इनके पास में? और आज दिन तक ये बोला भी नहीं है। दोनों विधायक जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा, और ये बंधु वहाँ अपने खास वर्ग को मैनेज करते रहे। गणेश गोखराज जी डूंगरपुर के विधायक बहुत अच्छी बन रही थी तब तो, और जब इन्होंने इनके खिलाफ बोलना शुरू किया कि दिनेश खोलनिया जी ने ये किया वो किया, हमको क्या समझता है, हमको नादान से बेपढ़े लिखे समझ रहे हो क्या, इस तरह का रुख उनका दिखा, तो इन दोनों में फिर वापस अलग अलग बातें हो गई। ये सब बातें पता नहीं राजनीति में क्या होता है, वो सब जो होता है वो और नहीं होता वो भी करने का काम कर रहे हैं। तो शायद मैं सोचता हूँ कि ये इस प्रकार की करने की आवश्यकता कहाँ हुई? ये जो है साक्षात उदाहरण है, सब ये सामने है, अच्छे पॉइंट हैं जिनको इनके भ्रष्टाचार एक तरफा चलाने का काम किया। और यही नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी बात, अभी अहिंसा नगर बसाया, नर्सरी थी सालों साल पुरानी, और किसी तरह से इसको उसमें क्या कह रहे हैं, कन्वर्जन कराया। अब कन्वर्जन करा करके जमीन थी आबादी और इसके अंदर कुछ शो करके इस तरह से कन्वर्जन करा करके सीधा प्लॉटिंग करने का काम कर दिया। और वहाँ पर हम कई लोग आसपास क्षेत्र के पर्यावरण की दृष्टि से सरकार की कहती है कि पेड़ पौधे लगाओ, लेकिन उसके अंदर जितने हजारों लाखों पेड़ पौधे उगाए जाते थे, और आज दिन तो नर्सरी ही कहा जाता है इसको, और उसको नष्ट करके 25 पेड़ तो ऐसे कि 2 मीटर और 3 मीटर चौड़े और इतने बड़े बड़े वृक्षों को काट डाला, और रो रहे हैं, इनकी पत्तियां रो रही हैं, वृक्ष रो रहे हैं आज की तारीख में कि ऐसी स्थिति है, और पर्यावरण की कहाँ बात करो। और उसकी बजाय में ज़मीन कहाँ दे दी, कहीं उधर रिको इंडस्ट्री की तरफ बताते हैं, कोई मानकपुरा में देते हैं, वहाँ तो सभी बसे हुए लोग हैं, तो ज़मीन कहाँ हुई? अपना बिल्डिंग तो शुरू हो गया और खुद भी ले लिया। आश्चर्य की बात है, कॉलोनी में जो काटी उसमें सबसे अग्रिम फ्रंट में अपने ही चेयरमैन होने कहता है, जो उनके नाम बताया जा रहा है, अभी लुप्त है नाम, कोई तो अपन भी है वो, और बाकी का पीछे की रेट है वो उनकी बहुत हाई, आगे की कम।
ऐसा भी जानकारी मेरे आया। तो ये जो दिक्कतें हैं ना वो उनके लिए हैं कि वास्तव में ये क्या है। आज उनके बिल्डिंग बनने शुरू हो गए और बन रहे, आधे से ऊपर तक भी बने कहीं, और उसके बाद में फिर आप कह रहे हो कि वहाँ पर ऑफिस था, वहाँ पर वन विभाग का पूरा कमरा कार्यालय वगैरह सब थे। अब उसके लिए ज़मीन दिए, वहाँ पर तो 1 इंच भी कोई निर्माण नहीं हुआ और अपने यहाँ पर बिल्डिंग बन गई सबकी, कॉलोनी काट करके वो पैसे ऐड लिए और वहाँ पर उस नर्सरी के ऑफिस और इनके जितने भी छोटे मोटे ऑफिस थे उन सब को कोई आज तो नामो निशानी नहीं है। कहाँ गए वो ज़मीन है, कहाँ बताए ना, वो फ्रंट में आकर के बात करें पहले। इस तरह से नहीं चलेगा। इस तरह से अब आप जो जिस तरह से करो, शायद मैं सोचता हूँ, मैं तो एक बात ही कर रहा हूँ। अभी इन्होंने मानसरोवर के लगा एक दिन में 27 पट्टे की गरीब आदमी को, बेचारे को, किसी को कच्ची बस्ती में भी नहीं मिलता है, और आज की तारीख में 27 पट्टे किसी के थ्रू किसी और के नाम चला, फिर उन्होंने स्वयं ने खरीदे, ऐसी भी जानकारी आ गई और उस ये नकल इनके निकाल करके लाए प्रूफ कि ये है। तो ये जो बातें हैं ना, अब उखाड़ेंगे ना तो इतनी सारी बातें हैं कि 4 साल में केवल अपना ही देखा, अपना स्वार्थ ही देखा है, बाकी कुछ किया नहीं है। और इसीलिए नगर पालिका में बड़ी हालत ख़राब, विकास की गति बहुत रुक गई। इसलिए निर्णय लेना पड़ा कि वाकई में अब ऐसा नहीं चल सकता, और इसलिए आज प्रेस वार्ता कही गई और वो गलती करने के बाद में भी, भ्रष्टाचार स्वयं करने के बाद में भी अनर्गल बयानबाजी करके भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्षदों के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। अगर नियम से काम होता है तो नगर पालिका के अंदर चाहे दिनेश जी का भी हो, चाहे मेरा भी हो, तो इस तरह सबका काम होता है। लेकिन मैनेजमेंट करके जिस तरह से आप लोगों ने ये किया है, शायद ऐसा हो सकता है कि 1 साल में, 1 साल के अंदर, यानी कि 21 और 22 के अंदर 3 महीने के अंदर ये सब प्लॉटिंग का, ये सब छोटे मोटे कार्रवाई का, एक दिन यहाँ पर लिखा, दूसरे दिन फिर रिपोर्ट तैयार, वो तीसरे टेबल पे तीसरे दिन उसकी रिपोर्ट, फिर चौथे टेबल पर फिर उसकी रिपोर्ट तैयार। इतना फास्ट अधिकारियों ने काम कैसे किया। असाधारण अगर कोई काम होता है ना तो 15 दिन का 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, और उस फाइल को चलाने में 2 महीना 3 महीने के अंदर टोटल मानसरोवर हो चाहे नेमिनाथ हो, अहिंसा हो, सब फाइलें चला के ये काम किया है। उसी में समय गया है अधिकतर। तो ये बात खोले नहीं तो अच्छा है, समय पर खोलेंगे हम ज़्यादा, लेकिन आप अपनी मर्यादा में रह करके बातचीत करें, क्योंकि 18,000 दशा उम्र जैन समाज के अध्यक्ष होकर नाते ये अगर आपकी बदनामी होती है तो उस बदनामी से बचने के लिए आप बात कर रहे हो ना, तो कह रहा हूँ कि इनके ऊपर मानसिकता पे गलत असर पड़ा कि हमने कैसा अध्यक्ष बना दिया। इसलिए आप अनर्गल बयान नहीं करें, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस प्रकार का जनता का विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी सबका विकास, सबका विश्वास, सबका कार्य करने की इनकी योजना है, और आने वाले समय में विजन है कि विश्व गुरु बनेगा 2047 तक। इसलिए अग्रिम योजना बना करके भी चल रहे हैं। अनेक प्रकार के जो काम है वो केंद्र सरकार और हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए आप ये न कहें कि हम दोषी हैं, दोषी हमारे कोई नहीं है इसके अंदर, न कोई पैसों की डीलिंग है, न कोई नहीं। यहाँ तो समर्पित होकर काम करने वाली नीति है, पूरी सिद्धांत पर टिकी हुई है। एक ही देश में पार्टी है जिसके अंदर सिद्धांत और ईमानदारी के साथ में निष्ठा से काम जनता की सेवा में लगा हुआ है, तो वह भारतीय जनता पार्टी। इसके ऊपर आरोप लगाना आपको बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए। इसे निराधार आरोप और इस प्रकार के आरोप लगा करके बदनाम करने की बात न करें, यही मैं तो निवेदन कर रहा हूँ। सर, नगर पालिका भवन जो भी हाल फिलहाल में चल रहा है वो निजी उनकी खुद की बिल्डिंग है, और ऐसी स्थिति में अगर खाली करवाने के लिए बोल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भाजपा क्या करेगी? ऐसा है कि खाली करने का कहे किसे, शिफ्ट किसने किया, किसकी सहमति से किया? ये तो अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए वहाँ रातों रात इस प्रकार का गिरा करके फिर शिफ्ट कहीं मिला ही नहीं, जगह वो जगह ही नहीं मिली तो अपने यही शिफ्ट करनी पड़ी। आप भला गले लगी, ऐसी स्थिति खुद ने की है तो अब कैसे खाली करा सकेंगे? वो जब तक नया निर्माण नहीं होता नहीं तब तक रहेगा, वहीं रहेगा। अगर ही किया है तो अगर ये कुछ आवाज़ भी लगाते हैं तो निराधार होगी बात। ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ? ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं, एक कानूनी कार्रवाइयाँ है। नगर पालिका के अंदर जो कागजात पूरे किए उसके तहत इन्होंने ये किराया दिया है। अब किराया लिया नहीं लिया वो जाने, लेकिन शिफ्ट किए इसका मतलब किराया तो लेंगे, लेकिन किराया लिया या साबित होगा, इसलिए अपने वैसे ही शिफ्ट कर दी। प्रतिष्ठा उनको बचानी थी और इसलिए इन्होंने किया ये। और वैसा और जो निजी
निजी कॉम्प्लेक्स में, निजी अपने उसमें फर्म में, और उसमें अपने निजी स्वार्थ के लिए इन्होंने ये शिफ्ट कर दिए वहाँ। किसने कहा था ये करने के लिए? भाई ज़मीन का कोई नगर पालिका गिराते हो तो फिर दूसरी ज़मीन तो तैयार होनी चाहिए, और ज़मीन तैयार हो तो गिराओ। ज़मीन का तो ठिकाना नहीं, उसका कोई आदेश नहीं, और फिर इसको गिराने का काम क्या? मॉल बनाने का काम, पता नहीं क्या कितनी दुकानें सागवाड़ा के अंदर खोल करके क्या करना चाहते हो। उसमें तो निजी स्वार्थ होता है, कोई जनहित का काम होता नहीं है। और इस बात को लेकर के बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा भी दर्ज कर रखा है, और आने वाला समय निर्णय होगा, और इसी बात पर ये उनका निलंबन हुआ। उनका एक आरोप ये भी है सर कि आशीष जी के साथ में सिर्फ 4 पार्षद हैं। देखिए, आशीष जी के 4 पार्षद हैं, ये तो हिम्मत देखो कि 4 साल तक इस नगर पालिका में कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो कांग्रेस के लोग थे ना, वो भी सोचने लगे, और पार्षद थे ना कि बेचारे हमारे तो बीजेपी के साथ रहने से हमारा फायदा है, हम कुछ तो काम करवा पाएंगे, वो कुछ काम नहीं करा पाए, इसलिए आशीष जी के साथ में चेयरमैन बनते हैं। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बनता है तो निश्चित रूप से हम तुम्हारा साथ देंगे, तो वो साथ ले करके आए, और वो खुद भी आए, और बहुत समय हो गया, और समय होने के बाद में जब बात आई निलंबन की, निलंबन हो गए, तो करना ही था। और उस प्रक्रिया में जब 4 सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से सहमत होकर के निष्ठा से आने वाले समय में हम अच्छा काम करेंगे, जब ये बात आ गई तो हमने सबने समिति से, कोर कमेटी, हमारे पार्षद एक से सबसे बातचीत करके फिर इनका नाम तय किया, और वही नाम चलाया हमने। उपाध्यक्ष पद के लिए आगे क्या? वो प्रक्रिया कानूनी है, और उसके अंदर प्रोसेस के आधार पर जैसा भी DLP का निर्णय होगा ना, उसके आधार पर होगा।